तो सुनो यार, इस लौंडे का एक जबरदस्त टैलेंट था, पूरे इलाके में उसके हाथ का खाना मशहूर था। एक्सक्लेम्स, लोग डोर डोर से आते द सिर्फ उसकी दावत के लिए। लेकिन एक दिन गांव के प्रधान ने हाय उसका चूल्हा तुड़वाया, फुल भासत सीन। वजह बस इतनी कि वो दावत में थोड़ी महंगी चीजें यूज करता था, जैसे समुद्री मछली, खास मसले, और हर टेबल का दाम 250 रखा था। गांव वालों को लगा यार लूट हो रही है। प्रधान ने सबके सामने उससे एहसान फरामोश बोल दिया। 10 दिन के बाद उसने फैसला कर लिया, अब चूल्हा ठंडा। अगले दिन चूल्हा बिल्कुल बुझा पड़ा था। दरवाजे पे उसने एक लाल कागज चिपका दिया, लिखा था काम बैंड, कोई और रैया ढूंढो। लेकिन उसका बचपन का दोस्त वैंग गोदान दरवाजा पिटने लगा, बार बार। वो जोर से आवाज लगाता रहा कि दरवाजा खोलने दो। यूज पता था अंदर हाय बैठा है वो लौंडा। उसने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से हाय पूछा, बाहर का कागज नहीं दिखा क्या? लाफ्स, वैंग गोदान ने गुस्से में वो संगीत कागज फाड़ दिया और पूछा, ये क्या नाटक चल रहा है? उसने याद दिलाया कि उसके पिता के 70वीं जन्मदिन की दावत पहले से पक्की थी। उसने ठंडे स्वरा में जवाब दिया, किसी और को बुला लो। वैंग गोदान बोला, पूरे गांव में उसके जैसा कोई नहीं, और पैसा भी दे दिया था। उसने कहा पैसा वापस मिल जाएगा। वो बोला, वो भी डबल। दरवाजे के बाहर कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर वैंग गोदान की आवाज धीमी पैर गई। उसने कहा, अगर गुस्सा प्रधान से था तो उसमें उससे क्यों सीधा जा रहा था? उसने बचपन की दोस्ती याद दिलाई। वो अंदर से 2000 रुपए लेकर आया, 1000 एडवांस, 1000 माफी के तौर पर। वैंग गोदान ने पैसा लेने से मना कर दिया। पूछने लगा, एक्सक्लेम्स, क्यों कर रहा है ऐसा? उसने कहा, अब ये काम नहीं होगा उससे। वैंग गोदान ने कारण पूछा तो सीधा प्रधान की बातों की तरफ इशारा किया। फिर वो यूज आंगन में ले गया और वो सारा सामान दिखाया जो दावत के लिए जोड़ा था। महंगी मछली, बढ़िया मांस, देसी, संगीत, मुर्गा, पहाड़ ही चीजीन, हर चीज मेहनत से लाई गई थी। उसने समझाया कि हर टेबल का सिर्फ 200 लिया जाता, 10 तरह के पकवान बनते। उसका मकसद पैसा कामना नहीं, पुराना रिश्ता निभाना था। लेकिन अब वही रिश्ता टूट चुका था। वैंग गोदान चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि बात समझ आई उससे। गांव वाले हमेशा कम पैसे में सबसे अच्छा खाना चाहते थे। वो भी अपनी मेहनत और पहचान के दम पर सस्ते में बढ़िया दावत देता था। लेकिन थोड़ा सा दाम बढ़ाने पर उससे लालची बोल दिया गया, फुल बेकार लोग। उसने साफ मना कर दिया, अब बस घर का काम नहीं करूंगा। वैंग गोदान ने आखिरी बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिर में वो बिना पैसा लिए वापस चला गया। वो दरवाजा बैंड करने हाय वाला था कि तभी प्रधान की पत्नी झंगचुई हुआ अंदर संगीत आ गई। एक्सक्लेम्स, आते हाय बोल दिया, अगले महीने मायके में शादी है, खाना तो यूज हाय बनाना पड़ेगा। उसने सीधा मना कर दिया। वो गुस्से में बोली कि वो घमंडी हो गया था और उसका पति गांव के भले के लिए हाय सब कर रहा था। उसने पलट के पूछा, क्या बिना पैसा दिए अच्छा खाना खाने की आदत सही मानी जाए? लाफ्स, ये सुनकर वो कुछ पाल के लिए चुप बैठ गई। फिर बोली, उसके बिना भी बहुत सोये गांव में। उसने बिना कुछ कहे जाने का इशारा कर दिया और वो गुस्से में पैर पटकती चली गई। आखिरकार वैंग गोदान ने गांव के दूसरे रसोइये एपैंग को बुला लिया। लाफ्स, ये वही लौंडा था जो पहले उसके यहाँ काम करता था। उसने थोड़ा बहुत काम सीखा था, लेकिन असली हुनर उसके पास था हाय नहीं। अब वो सस्ते में दावत बना के काम चला रहा था, नाम की कुकिंग, स्वाद में कुछ खास नहीं। उसी दिन गांव के लाउडस्पीकर पर ऐलान किया गया, वैंग गोदान के पिता का जन्मदिन पहले की तरह उसी जगह मनाया जाएगा। लेकिन अब खाना एपैंग पाएगा और वो सस्ता भी पड़ेगा। गांव वाले आपस में बोलने लगे, सस्ता मिल रहा था तो वही सही था। कुछ लोग कह रहे द एपैंग का खाना चल जाता था, बस तेल और नमक थोड़ा ज्यादा होता था। किसी ने कहा कम से कम वो मुझसे 50 रुपए सस्ता था। ये सारी बातें धीरे धीरे उसके आंगन तक पहुंच रही थी, लेकिन उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने आंगन में रखा सारा सामान गांव के कुछ बूढ़े और अकेले रहने वाले लोगों में बांट दिया। फिर वो दिन आ गया जब वैंग गोदान के पिता की दावत रखी गई थी। एक्सक्लेम्स, पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। दावत की जगह उसके घर के बिल्कुल बाहर वाले मैदान में रखी गई थी, बस एक दीवार का हाई फासला। वो अंदर बैठा सब कुछ साफ साफ सुन पा रहा था। एरपैंग रसोई में खड़ा होकर जोर जोर से निर्देश दे रहा था। कभी कहता ज्यादा तेल डालो, कभी कहता मछली सीधा उबाल दो, डालने की जरूरत नहीं। थोड़ी हाई देर में अजीब सी गंध हवा में फैलने लगी। तेल और काचे पैन की मिली जुली बदबू उसके आंगन तक पहुंच गई। उधर मेहमानों ने खाना शुरू किया। कुछ लोगों ने प्लेट में खाना देखते हाई सवाल उठाया, रंग इतना काला क्यों लग रहा था? किसी ने मांस देख के कहा वो कोयले जैसा दिख रहा था। लोगों ने सोचा पहले चख के देखा जाए, लेकिन जैसे हाय उन्होंने खाना चखा, माहौल बिल्कुल बदल गया। गास्प्स, कुछ लोग बदबू की शिकायत करने लगे। कुछ ने जोर से पूछना शुरू कर दिया कि खाना बनाना आता भी था या नहीं। देखते हाय देखते पूरी दावत का माहौल बिगड़ गया। कुछ हाई देर में माहौल अजीब सा शांत हो गया। फिर अचानक शोर उठ गया। किसी ने कहा खाने से बदबू आ रही थी। कोई चिल्लाया, ये खाना बनाया किसने?
एक्सक्लेम्स, पूरा माहौल बिगड़ गया। मेहमानों ने खाना छोड़ दिया। कोई गुस्से में, कोई हैरान। वो चुपचाप दीवार के पास गया और बाहर झांका। हर टेबल पर खाना पड़ा था, लेकिन कोई खा नहीं रहा था। सिर्फ कुछ बच्चे जिज्ञासा में प्लेट चेद रहे थे। तभी वैन गोदान गुस्से में एक प्लेट उठाकर रसोई में गया और उससे जमीन पार दे मारा। एक्सक्लेम्स, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो पैंग पा टूट पड़ा और मरने लगा। ये देखकर लोग भी उठ खड़े हुए। कुछ झगड़ा छुड़ाने लगे, कुछ गालियां दीन लगे और कुछ वहीं से निकल गए। जन्मदिन की दावत पूरा तमाशा बन गई। प्रधान लाइव चुएनफू लाउडस्पीकर लेकर लोगों को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी एक औरत एक प्लेट लेकर उसके सामने आई। गास्प्स, मांस पूरी तरह जला हुआ पड़ा था। प्रधान का चेहरा उतर गया, कुछ बोल नहीं पाया। साइस, आखिर में दावत खराब माहौल में खत्म हो गई। वांग गोदान का परिवार पूरे गांव में मजाक बन गया। एरपैंग गुस्से में कसम खाकर चला गया कि अब वो गांव में कभी खाना नहीं पाएगा। इस घटना के बाद गांव में अच्छे रसोइयों की कमी पैठ गई। अगले महीने जंगचुया के मायके में शादी थी। अब सबको चिंता होने लगी। गास्प्स, उसी रात उसके घर का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। इस बार सामने खुद प्रधान लायू चुएनफू खड़ा था। उसके साथ वांग गोदान और गांव के कई बुजुर्ग दा। अंदर आते हाय उसने नरमी से बात शुरू की। बोला, इस दिन गलतफहमी हो गई थी। उसने ज्यादा पी ली थी और बात बढ़ गई। उसने साफ कहा, वो बात दिल में बैठ गई। उसके चेहरे की मुस्कान वही रुक गई। साथ आए बुजुर्ग बीच में बोले, सब एक हाय गांव के लोग, बात बढ़ाना ठीक नहीं। साइस, किसी ने कहा प्रधान ने जो किया गांव के भले के लिए किया। उसने सीधा पूछा, असल दिक्कत ये थी ना कि अब पहले जैसा सस्ता और अच्छा खाना नहीं मिल रहा। सब चुप। तभी वांग गोदान आगे आया। उसने माना गलती उसकी भी थी। यूज उस पार भरोसा करना चाहिए था। अपने पिता की खराब दावत पार उससे अफसोस था। प्रधान ने बात संभाली और बोला, गलती सबकी, लेकिन कमी सबसे ज्यादा मेरी। फिर सीधा बोला, वो चाहते थे कि वो फिर से काम शुरू करे। जंगचुया ने शादी की बात दोहराई और दावत की जिम्मेदारी यूसदीन को कहा। बाकी लोग भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, इस बार दाम तुम्हारे हिसाब से तय होंगे। उन्हें लगा वो मान जाएगा। लाफ्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने साफ मना कर दिया। ये सुनकर प्रधान भड़क गया। ऊंची आवाज में बोला, इतने लोग खुद बुलाने आए फिर भी मना कैसे कर सकता। उसने धमकी दी, अगर नहीं माना तो गांव में रहना मुश्किल कर देंगे। उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा, एक्सक्लेम्स, इस बार घर भी तुड़वाओगे? वो वही चुप। बाकी लोगों के चेहरे भी उतर गए। कुछ बुजुर्ग फिर समझाने लगे, बात इतनी आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। उसने पूछा, जब मेरा चूल्हा तोड़ा गया था तब किसी ने ये क्यों नहीं सोचा? सबके पास जवाब नहीं था। उसने साफ कहा, पहले वाली बात खत्म, अब काम में नियमों पार। सब सैन। वांग गोदान कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाया। अब उन्हें समझ आ गया था, वो बादल चुका था। उसने सीधा कहा, एक्सक्लेम्स, अब 1000 रुपए प्रति टेबल लगेंगे। सब चौंक गए। किसी ने गुस्से में कहा, यह तो लूट है। उसने जवाब दिया, ये मेरी मेहनत की कीमत है। पहले रिश्ते की वजह से सस्ता मिलता था, अब वही दाम नहीं मिलेंगे। और गांव वालों के लिए दाम डबल, 2000 प्रति टेबल। इसके बाद उसने आखिरी शाट राखी। गास्प्स, जिन लोगों ने उसका चूल्हा तोड़ा था वो घर घर जाकर माफी मांगेंगे। एक भी घर छूटा तो वो हमेशा के लिए काम बैंड। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। उसने दरवाजा बैंड किया और अंदर आ गया। बाहर खड़े लोग वही खड़े रह गए जैसे जमीन खिसक गई हो। अगले दिन पूरे गांव में यही बात फैली। कोई बोला वो पागल हो गया, कोई बोला हद पार कर दी। साइस, उसने किसी की नहीं सुनी। पुराना चूल्हा तोड़ दिया और नया बड़ा मजबूत चूल्हा बनवाया। नए बर्तन और सारा सामान भी खरीद लिया। उधर शादी की तारीख पास आती गई और उनकी परेशानी बढ़ती गई। आखिर में उन्होंने बाहर से रसोइये बुलाए, लेकिन जैसे हाय उन्होंने मेरी कीमत और मियां खाने के बारे में सुना, लाफ्स, सबने मना कर दिया। सीधा जवाब, उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यह सुनकर प्रधान का चेहरा उतर गया। उसी शाम वांग गोदान फिर से मियां दरवाजे पार आया। गास्प्स, इस बार हाथ में 2 बोतल शराब लेकर। काफी देर आंगन में खड़ा रहा। फिर धीरे से बात शुरू की। बोला, वो माफी मांगने आया था। इतना कहकर वो सीधे चूल्हे के सामने घुटनों पर बैठ गया और 3 बार सर झुका के माफी मांगी। उसने माना इस दिन गलती उसकी थी। यूज उस पार भरोसा करना चाहिए था। दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। अपने पिता की खराब दावत पार उससे अफसोस था। उसने साफ कहा, वो सिर्फ माफी मांगने आया था, मनाने नहीं। साइस, फिर उसने जेब से 2000 रुपए निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। बोला, ये नुकसान की भरपाई थी, भले पूरी नहीं थी। उसने कहा, चूल्हा तोड़ने वाला वो नहीं था। वांग गोदान ने सर झुका लिया। फिर बोला, रोक भी नहीं पाया, इसलिए बराबर का जिम्मेदार। फिर उसने एक और बात कही, एक्सक्लेम्स, आगे कोई भी उसके खिलाफ बोलेगा तो सबसे पहले वो सामने खड़ा होगा। पैसा और शराब वही रखकर वो बिना कुछ बोले चला गया। उसके जाते हाय थोड़ी देर बाद कुछ और लोग आए।
गास्प्स, ये वही युवक द जिन्होंने चूल्हा तोड़ा था। सब सर झुकाकर आए, आंगन में घुटनों पार बैठ गए और माफी मांगने लगे। बोले, आज दिन बहक गए दा, बड़ी गलती हो गई। यू साफ समझ आ गया, ये माफी दिल से नहीं, मजबूरी में थी। उसने पूछा, सबने माफी मांग ली? उन्होंने तुरंत हाँ कहा। वो अंदर जाने लगा, तभी एक ने हिचकिचाकर पूछा, जंगचुआ की शादी का क्या होगा? उसने साफ कहा, जिन्होंने हाथ लगाया था सबको आना पड़ेगा। फिर पूछा, प्रधान और उसकी पत्नी कहाँ? उन्होंने कहा, बेडलॉग सामने आने में शर्म आ रही है। साइस, उसने ठंडे स्वरा में कहा, शर्म आ रही तो आने की जरूरत नहीं, मैं भी काम नहीं करूंगा। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिर में शादी सादगी से निपटाई गई। सुनपास के कस्बे के छोटे होटल में दावत हुई, जगह कम, खाना साधारण, पूरा माहौल फीका। इस घटना के बाद गांव वालों का नजरिया बदल गया। पहले जो हल्के में लेते दा, अब दूरी बनाने लगे, थोड़ा दार भी दिखने लगा। उधर उसने अपना रास्ता तय कर लिया। एक्सक्लेम्स, उसने शहर वाले दोस्त को फोन किया जो खाने के काम में था। अपनी प्लान बताई। दोस्त ने साफ कहा, यह पहले करना चाहिए था, इतना हुनर गांव में सस्ते में नहीं देना चाहिए। उसने मदद का भरोसा दिया और नए ग्राहक ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद एक काली लक्जरी गाड़ी गांव में आकर रुकी। एक्सक्लेम्स, पूरे गांव में हलचल मच गई। गाड़ी से कुछ लोग उतरे, साफ सुथरे कपड़ों में। उनमें से एक उसका पहला बड़ा ग्राहक था, सीधा उसके दरवाजे तक आया। उधर प्रधान भी पहुंच गया और उससे बात करने की कोशिश की। लाफ्स, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, सीधा उसके बारे में पूछा। उसने दरवाजा खोला और उससे अंदर बुलाया। उसने अपना परिचय दिया और बोला, खाने का स्वाद लेने आया था। बाहर खड़े लोग अंदर झंकने की कोशिश करने लगे। उसने उससे अपना हाथ से लिखा मेन्यू दिया, बताया, आज 4 खास डिश बनेंगे। जैसे जैसे वो नाम बताता गया, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट बढ़ता गया। एक्सक्लेम्स, आखिर में वो मुस्कुराया, आज का दिन खास होने वाला था। उसने उससे बिठाया और किचन में लग गया। बाहर लोग बेसब्री से इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में खुशबू पूरे माहौल में फैली गई। दूर खड़े लोग भी महसूस कर रहे थे, सोच रहे थे, साइस, ऐसा स्वाद पहले क्यों नहीं मिला? प्रधान चुप खड़ा सब देख रहा था, चेहरा उतर चुका था। करीब 1 घंटे बाद खाना तैयार। मेहमान ने पहला कोर लिया और उसका चेहरा बदल गया। एक्सक्लेम्स, फिर बिना रुके तेजी से खाने लगा। उसके साथ आए लोग भी उसी तरह खाने लगे। कुछ हाई देर में सब खत्म। उसने संतुष्टि से सांस ली और उसकी तारीफ की। एक्सक्लेम्स बोला, एक डिश हाई अपनी कीमत वसूल कर चुकी थी। फिर उसने पैसा दिया, 2000 खाने के, 1000 टिप। उसने पैसा लिया और दरवाजे पार खड़ा होकर सबके सामने जिन के रख दिया। लाफ्स, इसके बाद वो लोग खुशी खुशी चले गए। जाते समय बोला, अगली बार और लोग उनको साथ लाएगा। कुछ दिन के बाद गांव में उसकी चर्चा और बढ़ गई। कुछ जलेने लगे, कुछ हैरान, लेकिन सच्चाई साफ थी। अब काम तेजी से बढ़ने लगा। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। कोई कहता, एक बार का खाना आधे साल की कमाई के बराबर पड़ा। कोई बोलता, शहर वाले पैसे उड़ा रहे थे। साइस, कुछ लोग ताने मारने लगे, वो गांव वालों को छोड़ के शहर वालों से कमाई कर रहा था। प्रधान लायू चुएनफू कई दिन तक घर से बाहर नहीं निकला। जलन और गुस्से में उसका हाल खराब था। वो गांव में अजनबी जैसा हो गया। रास्ते में कोई बात नहीं करता। दुकान पर जाता तो लोग नजर चुराते। कुछ लोग तो उसके घर की दीवार पर मिट्टी फेंकने लगे। साइस, उसने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर उसके दोस्त ने उसके काम का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया। एक्सक्लेम्स, वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कुछ हाई समय में बुकिंग के लिए ढेर सारे मैसेजेस आने लगे। उसकी दावत 2 महीने पहले से फुल बुक होने लगी। अब गांव वालों की बेचैनी बढ़ गई। प्रधान ने नई चाल चली। एक सुबह वो पुराने कुएं पर पानी भरने गया। बाल्टी डाली लेकिन पानी नहीं निकला। ऊपर खींचा तो बाल्टी मिट्टी से भरी मिली। गास्प्स, समझ आ गया, ये जानबूझकर किया गया था। गांव में वही एक अच्छा कुआं था और वो हमेशा उसी का पानी इस्तेमाल करता। साइस, वो बिना कुछ बोले खाली बाल्टी लेकर वापस आ गया। उसी दोपहर उसके घर के सामने ड्रिल मशीन वाली गाड़ी आकर रुकी। मजदूरों ने वही नया कुआं खोदना शुरू कर दिया। एक्सक्लेम्स, गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग पूछे, इसमें कितना खर्चा आएगा? तभी प्रधान वहां पहुंच गया और काम रोकने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, यह जमीन पर काम करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मजदूरों ने बताया कि सारे कागज पूरे द और काम पूरी तरह सही था। प्रधान चुप रह गया। लाफ्स, 2 दिन के अंदर उसके आंगन में नया गहरा कुआं तैयार हो गया। जब उसमें से पानी निकला तो उसने सबके सामने उससे पिया और कहा, पानी बेहतरीन था। प्रधान गुस्से में उससे देखता रह गया। उसकी ये चाल भी नाकाम हो गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने दूसरी तरफ से दबाव बनाना शुरू किया। वो हमेशा गांव के एक आदमी से मांस खरीदता था। जब वो उसके पास गया तो उसने बहाना बना दिया, मांस खत्म हो गया था। उसने देखा कि उसके बेड में सुअर मौजूद था। गास्प्स, लेकिन उसने कहा वो पहले से बुक था। यूस तुरंत समझ आ गया कि यूस दबाव में रखा गया था।
वो बिना कुछ कहे वहां से लौट आया। अगले हाई दिन एक ठंडी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी, एक्सक्लेम्स, जिसमें शहर से बढ़िया मांस लाया गया था। उसने ड्राइवर से बात करके तय कर लिया कि हर हफ्ते सप्लाई होती रहेगी। इसके बाद उसका काम और तेजी से बढ़ने लगा। अब उसके यहां आने वाले लोग अमीर और बेड लोग उनकी गाड़ियां भी महंगी होती थी। काम बढ़ने लगा तो उससे मदद की जरूरत पड़ने लगी। उसने अपने घर के बाहर काम के लिए लोगों की जरूरत का नोटिस लगा दिया। शुरू में कोई आने की हिम्मत नहीं कर पाया। साइस सबको डर था कि प्रधान नाराज हो जाएगा, लेकिन कुछ युवा चुपके से मिलने आने लगे। उनमें से एक वैंग गोदान का रिश्तेदार वैंग जियाओशुई आकर पूछा कि क्या सच में काम मिल सकता था। उसने हाँ कहा और बताया कि शुरुआत में 3000 महीने मिलेंगे, बाद में काम के हिसाब से बढ़ेंगे। वो तुरंत तैयार हो गया। इसके अलावा एक लड़की लीजवान भी काम करने आ गई। धीरे धीरे उसका छोटा सा किचन एक टीम बन गया। एक्सक्लेम्स, उसने उन्हें कभी कम नहीं दिया, खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था रखी। दोनों मेहनत से काम करने लगे और इस मौके की कदर करने लगे। गांव वाले ये सब देखकर जलाने लगे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे। उधर प्रधान ये सब देखकर और परेशान हो गया। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग भी। उसने कहा, मुझे ऐसा बढ़ने नहीं देना चाहिए, नहीं तो गांव में फूट पैट जाएगी। लोगों ने भी उसका साथ दिया। साइस काफी सोचने के बाद उन्होंने एक नई चाल चली। गांव में सड़क बनाने का काम शुरू होने वाला था। प्रधान ने नक्शा बनते समय जानबूझकर उसके घर तक आने वाला रास्ता छोड़ दिया। इतना हाई नहीं, उसने बहाना बनाकर उसके घर के सामने वाले रास्ते पर मिट्टी, पत्थर और ईंटें डाल दी। गास्प्स, अब हाल यह हो गया कि कोई गाड़ी उसके घर तक नहीं आ सकती थी। लोग कहने लगे, अब बेड ग्राहक कैसे आएंगे। प्रधान को लगा इस बार उसने सही जगह वार किया था, लेकिन वो ये सब देखकर भी शांत रहा। एक्सक्लेम्स, गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर उसने फोन उठाया और अपने आस बेड ग्राहक को कॉल किया। उसने उससे सारी बात बताई और मदद मांगी। उसने बिना देर किए कहा कि वो इस समस्या को संभाल लेगा। फोन रखने के बाद उससे पूरा भरोसा हो गया। उधर प्रधान रोज रास्ते के पास बैठकर काम की निगरानी करता रहता था। जब उसने देखा कि कई दिनों तक कोई ग्राहक नहीं आया तो वो और ज्यादा खुश होने लगा। वो उससे देखकर ताने मारने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा था। लाफ्स, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करता रहा। साफ तय कर लिया था कि झुकना नहीं है। कुछ दिन ऐसे हाई निकल गए। बाहर से कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसने घबराने के बजाय दूसरा तरीका सोच लिया। एक दिन उसने सबको इकट्ठा करके बताया कि अब यहां बैठकर खाना नहीं कराया जाएगा, अब से खाना बनाकर बाहर भेजा जाएगा। उसने अपने पुराने वीडियोस निकाले जो उसके दोस्त ने बनाए थे। उनमें कई लोग पूछ रहे थे कि खाना कैसे मंगाया जाए। एक्सक्लेम्स, उसी दिन उसने फैसला कर लिया, अब प्रीपैक्ड खाना तैयार करके पार्सल किया जाएगा। उसने तुरंत एक कंपनी से बात की और पैकिंग का सामान मंगवा लिया। आंगन में हाई अलग जगह बनाकर पैकिंग शुरू कर दी। वो खुद खड़ा होकर वैंग जियाओशुई और लीजवान को सिखाने लगा कि खाना कैसे पैक करना था। हर डिश को ठीक से पैक किया जाता, उस पर नाम और इस्तेमाल का तरीका लिखा जाता। पहली खेप तैयार होते हाई उसने उसकी फोटो लेकर असबेट ग्राहक को भेज दी। गास्प्स, आधे घंटे में हाई जवाब आ गया। उसने तुरंत 20 पैक्स ऑर्डर कर दिए और कहा ये अपने स्टाफ में बांटे जाएंगे। अगले दिन उसने पार्सल भेज दिया। इसके बाद काम तेजी से बढ़ने लगा। वो ग्राहक अपने दोस्तों को बताने लगा। उसके दोस्त आगे और लोग उनको बताने लगे। एक्सक्लेम्स, कुछ हाई दिनों में ऑर्डर इतने बढ़ गए कि संभालना मुश्किल हो गया। उधर प्रधान डोर खड़ा ये सब देखता रहता था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि यूज यकीन नहीं हो रहा था कि वो फिर से खड़ा हो गया। साइस, अब वो पहले से ज्यादा कमाने लगा। ये देखकर उसके मन में फिर लालच आया। उसने सोचा जब वो ये काम कर सकता था तो वो भी कर सकता था। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा कि वो भी ऐसा हाई काम शुरू करेंगे। सबने मिलकर एक रसोइये को बुलाया और उससे खाना बनवाया, लेकिन उनका खाना सिर्फ सस्ता था। स्वाद में कोई खास बात नहीं थी। उन्होंने वही पैकिंग करके बेचने की कोशिश की, लाफ्स, लेकिन किसी ने खरीदा हाई नहीं। पूरा दिन निकल गया, एक भी पैक नहीं बिका। सबका मन टूट गया। उसी शाम वो काम खत्म कर रहा था, तभी दरवाजे पर वैंग गोदान फिर आया। इस बार उसका अंदाज अलग था। वो अंदर आया, चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला कि अब यहां काम काफी बढ़ गया। वो छुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने असली बात कही, बोला कि अब वो इधर उधर भटककर समय खराब नहीं करना चाहता। वो भी काम करना चाहता था। उसने उससे देखा और पूछा, गास्प्स, डर नहीं कि प्रधान उससे नाराज हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि उसके पिता की खराब दावत के बाद उसका नजरिया बदल गया। अब वो बेकार की बातों में नहीं पड़ेगा। उसने थोड़ी देर सोचकर उससे काम पार रख लिया। शार्ट राखी, 1 महीने तक काम देखकर फैसला होगा। अगले दिन से वो काम पार आ गया। एक्सक्लेम्स, वो मेहनती निकला, जो काम दिया जाता बिना बोले करता। धीरे धीरे वो टीम में घुल मिल गया। वैंग जियाओशुई भी उससे देखकर हैरान था, क्योंकि पहले वो आलसी माना जाता था, लेकिन अब उसका रवैया बदल चुका था। साइस, उधर जब प्रधान को यह खबर मिली तो वो गुस्से से भर गया। उससे लगा कि अब लोग उसकी बात सुनना छोड़ रहे थे। उसने फिर मीटिंग बुलाई और नए तरीके सोचने लगा।
लेकिन इस बार उसके पास कोई पक्का प्लान नहीं था, बस यही कहता रहा कि मुझे किसी भी तरह रोका जाना चाहिए। कुछ दिन बाद गांव में अचानक बड़ी मशीनन की टीम आ गई। एक्सक्लेम्स लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। मशीनन, ट्रैक्टर, बेड वाहन, सब कुछ वहां खड़ा था। प्रधान भी दौड़कर पहुंच गया। उसने काम रुकवाने की कोशिश की और पूछा कि यह सब क्या हो रहा था। टैब इंजीनियर ने बताया कि यहां एक नया पुल बनाया जाएगा। गास्प्स, प्रधान चौंक गया, पूछा किसने करवाया। इंजीनियर ने बताया कि यह सब उसी बेड ग्राहक के कहने पर हो रहा था। उसने यहां की जमीन भी खरीद ली, अब पार्किंग और रास्ता बनाया जाएगा। पुल सीधा उसके घर के पीछे तक आएगा। यह सुनते हाई प्रधान के पैरों टेल जमीन खिसक गई। एक्सक्लेम्स कुछ हाई दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। अब गाड़ियां सीधा उसके घर तक पहुंचने लगी। उसी दिन उसने छोटी सी दावत रखी और अपने काम करने वाले लोगों को खाना खिलाया। वो बड़ा ग्राहक भी आया और अपने कुछ दोस्तों को साथ लाया। उसने सबके सामने कहा कि अब इस काम को और बड़ा किया जाएगा और शहर तक ले जाया जाएगा। ये सुनकर सब खुश हो गए। उधर गांव वाले ये सब देखकर हैरान था। साइस, कुछ लोग जो पहले खिलाफ था, अब चुपचाप आकार काम मांगने लगे। उसने किसी को तुरंत मना नहीं किया, बस नाम लिखवाकर इंतजार करने को कहा। अब वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता था। उधर प्रधान डोर खड़ा सब देख रहा था। उससे उम्मीद थी कि वो लोगों को मना कर देगा, लाफ्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका आखिरी सहारा भी टूट गया। वो गुस्से में वहां से चला गया। इसके बाद उसका काम और तेजी से बढ़ने लगा। टीम भी बड़ी होने लगी। वांग जियाओशुई अब काम संभालने लगा और बाकी लोगों को समझाने लगा। एक्सक्लेम्स एक दिन दोपहर में कुछ लोग कैमरा लेके उसके घर आए। वो खाने से जुड़ वीडियोस बनते द और उसके काम के बारे में सुनकर पहुंचे द। उसने उन्हें अंदर बुलाया। उन्होंने पूरा काम रिकॉर्ड करना शुरू किया। वो चुपचाप अपना काम करता रहा और जरूरत पड़ने पर समझाता रहा। कुछ हाई दिनों में वो वीडियो इंटरनेट पर फैल गया। गास्प्स, अब हालत यह हो गई कि उसके पास फोन लगातार आने लगे। बुकिंग इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए। उसके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगाने लगी। उधर प्रधान अपने घर में बैठा ये सब सुनता रहता था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी पत्नी भी उससे ताने दीन लगी कि उसने गलत फैसला लिया। ये बातें सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। एक दिन वो चुपचाप उसके खेत की तरफ गया जहां वो सब्जियां उगाता था। गास्प्स, चारों तरफ देखने के बाद उसने जेब से कुछ निकाला और फसल पार छिड़कने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। वांग जियाओशुई और डू लोग वहां पहुंच गए थे। वो पहले से नजर रख रहे थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वांग जियाओशुई ने पूछा कि वो क्या कर रहा था। वो घाबर गया और बहाने बनाने लगा, लाफ्स, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी हरकत की तस्वीर ले ली गई और चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे पुलिस को खबर दी जाएगी। वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यह बात पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसके साथ था, अब वो भी दूरी बनाने लगे। उसी रात उसने वांग जियाओशुई को बुलाकर बात की। उसने कहा कि सबूत संभाल के रखा गया था, जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो सकता था। उसने कहा कि अभी मामला बढ़ाने की जरूरत नहीं। साइस, अगर वो आगे कुछ नहीं करता तो बात यही खत्म। वांग जियाओशुई को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन उसने मान ली। अगले दिन प्रधान ने ऐलान करवाया कि वो खेत में कीड़े देखने गया था, कोई गलत काम नहीं कर रहा था। लाफ्स, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसकी इज्जत खत्म होने लगी। उधर गांव की सड़क जो उसके कहने पर बनी थी, खराब हालत में थी। हल्की बारिश में हाई कीचड़ भर जाता था। इसके मुकाबले में उसके घर तक आने वाला रास्ता साफ और मजबूत था। अब गांव वालों को फर्क साफ दिखने लगा। एक दिन कुछ गांव वाले उसके पास आए। उनमें से एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, सड़क की हालत खराब, चलना मुश्किल। उन्होंने कहा अगर वो मदद करे तो सब मिलकर यूज ठीक कर सकते। उसने कहा, मदद कर सकता हूं, लेकिन 2 शर्तें रहेंगे। एक्सक्लेम्स, पहली, सड़क का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। दूसरी, प्रधान सबके सामने अपनी गलती मानेगा। ये सुनकर वो चुप हो गए, फिर बोले कि बाकी लोग उनसे बात करेंगे। जब ये बात प्रधान तक पहुंची तो वो गुस्से से भर गया। साइस, उसने साफ मना कर दिया कि वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। लेकिन अब गांव वाले उसके खिलाफ होने लगे। उसी रात बैठक हुई। ज्यादातर लोग उसकी शर्तों के पक्ष में थे। कुछ लोग तो आसपास खुलकर गुस्सा निकालने लगे। अब वो अकेला बैठ गया। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। घर पहुंचकर चुप बैठा रहा। उसकी पत्नी ने भी खरी खोटी सुनाई और गुस्से में घर छोड़ के चली गई। साइस, अब वो बिल्कुल अकेला रह गया। वो दिन भर घर में बैठा रहता और शराब पीता। धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ता गया। गास्प्स, एक दिन वो चुपचाप गांव से बाहर गया और कुछ बदमाश लोगों से मिला। उन्हें पैसे देकर उसके यहां गड़बड़ करवाना चाहता था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके पीछे बेड लोग खड़े हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो निराश होकर लौट आया। रात में वो अकेला बैठकर शराब पीता रहा। जब वो उसके घर के पास से गुजरा तो देखा अंदर रोशनी और काम चल रहा था। लोग हंस बोलते काम कर रहे थे। साइस, ये देखकर उसके अंदर और जलन बढ़ गई। उसी वक्त उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आया। गास्प्स, अगली रात वो पेट्रोल का कैन लेकर चुपचाप उसके घर के पास पहुंचा। दीवार के पास खड़ा होकर ढक्कन खोलने हाय वाला था कि अचानक चारों तरफ रोशनी पैर गई। उसके लोग पहले से नजर रख रहे थे। एक्सक्लेम्स, उससे तुरंत पकड़ लिया गया, बांधकर उसके सामने लाया गया।
उसका नशा आधा उतर चुका था। वो घबराकर माफी मांगने लगा, कहने लगा कि अब ऐसा नहीं करेगा। उसने शांत स्वरा में कहा, पहले भी मौका दिया गया था, लेकिन उसने नहीं माना। अब उससे अपने काम का नतीजा भुगतना पड़ेगा। उसके साथ खड़े लोग गुस्से में एक्सक्लेम्स कह रहे द सीधे जेल भेजो। उसने फोन उठाया और पुलिस बुला ली। कुछ हाई देर में पुलिस पहुंची और उससे अपने साथ ले गई। गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, सबने ये सब अपनी आंखों से देखा। किसी को अफसोस हुआ, किसी को चैन मिली। इसके बाद गांव में बदलाव शुरू हुआ। प्रधान को उसकी कुर्सी से हटा दिया गया। नया चुनाव हुआ। कई लोगों ने उसका नाम आगे बढ़ाया, लेकिन उसने मना कर दिया। साइस, उसने एक समझदार बुजुर्ग का नाम सुझाया। धीरे धीरे गांव की हालत सुधारने लगी। उधर वो अपने काम को और बढ़ाता गया। असबेड ग्राहक के साथ मिलकर नया काम शुरू किया। अब सिर्फ खाना बनाना नहीं, बेड स्टार पर काम होने लगा। उसकी पहचान और बढ़ गई। जिंदगी पूरी तरह बदल गई। और वो सड़क जो उसके नाम पर राखी गई, एक्सक्लेम्स, पूरे इलाके में मशहूर हो गई। गांव का नाम भी डोर तक पहुंच गया। लोग कहने लगे, यहां सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी मिलती है। एक्सक्लेम्स, और इस तरह एक छोटे से गांव का रैया अपनी मेहनत से आगे बढ़ता गया। अगर कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।